रख ली है, फिर उसके बाद आपने जी बाउंसर को रिस्ट्रिक्शन लगा दी है जी। क्या आप क्या चाहते हैं, बस मार खाने जाए अंदर? 3 फास्ट बॉलर टोटल दुनिया में रह गए। एक कमिंस है, कभी अनफिट होता है, कभी आ जाता है। एक जोफ्रा आर्चर है 150 पे की, तो अब वो आ रहा है 132 पे। मेरी बात सुने यार, किस किस्म की आप सोच पे लेके चल रहे हो? अगेन एशिया कप नहीं होना था, दैट आई कुड गारंटी यू, ये नहीं होना था। आप वैसे ही हवा में तीर चला रहे थे, जिनके पास ताकत है उन्होंने नहीं कराने देना था। एक बात। दूसरी बात, आईसीसी वर्ल्ड कप T20, हम माजरत के साथ शहजाद खान की मेमोरी बड़ी एक अजीब सी है, याद नहीं रहता इनको। राशिद भाई और मैं कह बैठे हूं 6 महीने पहले, ये नहीं होना। अब चले अगले सवाल। सर ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बार बार मुतवातर इसलिए आप लोगों से भी पूछता हूँ कि जो हमारे देखने वाले उनको भी पता हो कि जो 6 महीने पहले आपने एक एंटीसिपेट की होती है चीज, वो 6 महीने बाद वैसे ही फॉल आउट करती है, विच इज करेक्ट। लेकिन राशिद भाई और डॉक्टर साहब, आपसे मेरा जो एक इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसे शोएब भाई ने कहा कि यार वो एरा नहीं है, तो अगर हम बात करें तो क्या बाबर आजम इस एरा में नहीं फॉल इन करता, या अगर हम बात करें तो यासिर शाह नहीं आता, या अगर हम और भी इस तरह मुताबिक खिलाड़ी हैं। लेकिन अगर हम आईसीसी की बात करते हैं और बीसीसीआई की बात करते हैं, तो अब जो जौन सा भी बोर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वो ऑब्वियसली हेजेमनी तो क्रिएट करेगा अपने लिए। कहीं ना कहीं हमारे बोर्ड के अंदर वीकनेसेस थी, कल भी हाईलाइट की राशिद भाई ने। अब मैं फिर से वो सवाल पूछूंगा तो कहेंगे हम 6 महीने पहले कर चुके हैं। बट देन एट द सेम टाइम हमें कहीं ना कहीं अपने आप को या अपने बोर्ड से कम्पीट तो करवाना है कि भाई दुनिया के बोर्ड किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, रिचेस्ट बोर्ड बन रहे हैं, तो हमारा बोर्ड जो है वो नहीं सही मेरा ख्याल चल रहा सर। तो अब क्या होगा, क्या हमारे बोर्ड को कौन लीड करेगा? यहाँ से वो बुला रहे हैं बल्कि एहसान मानी साहब को, क्या आप आईसीसी को लीड करें? तो अगर हमारे बोर्ड नहीं उनसे सही चल रहा तो वो आईसीसी को कैसे लीड करेंगे? राशिद भाई आपसे शुरू करें। नहीं डॉक्टर साहब करें ना, ये जो टॉपिक डॉक्टर का है। ओके अच्छा, इसमें शहजाद बड़ा क्लियर है आपने जो पूछा। एक तो बीसीसीआई ने जैसे भी अपनी मार्केट को एक्सप्लॉइट किया, और ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये अर्ली 2000 में इन्होंने कंसेप्चुअलाइजेशन इन्होंने की थी, और कमर्शियल मार्केट जो है इन्होंने ब्रॉडकास्टिंग के साथ कोरिलेट करके और उसके बाद अट्रैक्शन की इन्होंने, और फिर राइट्स जो है वो इंडियन डोमिनेटेड जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्होंने उठाए, जिससे फैसिलिटेशन हुई, और फिर आईसीएल को हाईजैक किया बीसीसीआई ने, और फिर वो आईपीएल इंट्रोड्यूस हो गया। कॉन्सेप्ट वो आईसीएल का जो आया था वो डिफरेंट लीग से आया हुआ था, नॉन क्रिकेट लीग से आया हुआ था। ये जिसने भी शोएब ने बात की है बहुत बड़ी बात कर गया वो, कि सिर्फ 2 वर्ल्ड कप और बाकी 12 लीगें हो रही होंगी, आप उस तरफ जा रहे हो। तो आप डाइवर्स करना चाहते थे, इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म आउटलेट बढ़ाना चाहते थे, पर इसका ये मतलब नहीं था कि आप क्रिकेट को कहीं खो दो। वो जो अपनी ईरा की बात कर रहा है वो कोई बोस्ट नहीं कर रहा। क्रिकेट की क्वालिटी जो मर्जी आप कह लें, मैं कहता हूँ विराट कोहली को भी सामने रख लें और स्टीवन स्मिथ को भी, क्रिकेट की स्पीड शायद तेज हुई होगी, बट क्वालिटेटिवली क्रिकेट एज ए प्रोडक्ट हैज कम डाउन माइल्स। जो आज से 20 साल पहले आप क्रिकेट की क्वालिटी देखते थे, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो चाहे वो व्हाइट बॉल क्रिकेट हो। ये एक डिबेट है, क्योंकि हमेशा आप जनरेशंस को आपस में वो नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। बट जैसा ये एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स की बात हुई, जिस तरह क्वालिटी बैट्समैन की होती थी, जो टेक्निक मेथड आपको इंग्लैंड की टीम में कहाँ नजर आता है? ऑस्ट्रेलिया में आप उठा के देखेंगे, एक डेविड वार्नर मिल जाएगा, एक स्टीवन स्मिथ मिल जाएगा, बाकी कौन मिलता है आपको? अब मानस लबुशेन एक चले इमर्ज कर रहे हैं। न्यूजीलैंड में आपको रॉस टेलर जाती बाहर है, एक केन विलियमसन नजर आता है। पाकिस्तान में एक बाबर आजम आपको नजर आता है। साउथ अफ्रीका में एबी डिविलियर्स के बाद एक यॉर्निंग गैप आया, जिस वक्त हाशिम आमला भी छोड़ के चले गए। तो यार ये तो आपके सामने एविडेंस बेस है। वेस्ट इंडीज की बैटिंग देख लो, 3 सेशन में भुगत के साइड पे खड़े हो गए वो, ठीक है, और अभी जिमी एंडरसन नहीं था उस टीम में। सो एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू एडमिट कि टेस्ट क्रिकेट इज डाइंग ऑन इट्स फीट, और आईसीसी बजाय कि उसको रेस्क्यू करता, वो उसके डिजास्टर में एक इक्वल पार्टनर बना हुआ है, और ये पोलराइजेशन या क्रिकेट की ये जो खूबी थी इसको खत्म कर देगा और एक फाइनेंशियल वल्गर कमर्शियलिज्म की तरफ ले जाएगा, जो कि अब हम पहुंच रहे हैं। और या फिर कोई ना कोई क्रिकेट के बोर्ड्स को ऑटोनमस पावर के साथ खड़ा होना पड़ेगा, जैसे 1969-70 में वीटो किया था, ये राइट ऑफ वीटो होता था ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के पास, वो पाकिस्तान ने खत्म कराया था। सो आई एम वेरी वेरी श्योर कि क्रिकेट इस वक्त तबाही की तरफ गामजन है, एंड दिस इज हाई टाइम दैट दे हैव टू रियलाइज कि क्वांटिटी ऑफ मनी चाहिए क्वांटम, या क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स चाहिए। तो ये टोटली मैं अप्रोच कर रहा हूँ, जैसा ये शोएब ने बड़ा तरीके से आपको बताया। वो जनरेशन नहीं कंपेयर कर रहा था, आप 70 की देख लें, 80 देख लें, 90 देख लें, वो क्वालिटी अजीबो गरीब थी, वो बहुत ऊंची क्वालिटी थी। अब आपको ना गॉर्डन ग्रेनेज नजर आएंगे, ना डेस्मंड हेड, ना जावेद मियांदाद, ना सुनील गावस्कर, ना इमरान खान, ना रिचर्ड हेडली, ना कपिल देव। सो ये वाली क्वालिटी जो है वो गायब हो गई। वसीम, बकार, शोएब, राशिद, अब कहाँ? अच्छा विकेट कीपर ढूंढ के बता दें मुझे पूरी दुनिया में कोई अच्छा टेक्निकली करेक्ट विकेट कीपर अगर नजर आ जाए, आपको गोल कीपर और स्टॉपर ही नजर आते, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया ना।
राशिद भाई सर इस बात का जवाब दे सकते हैं जो सवाल आपने पूछा? राशिद भाई आपको नजर आता है? अच्छा सर, इसके साथ चूंकि इन्होंने कहा कि हम जनरेशन को कंपेयर नहीं कर सकते, बात बड़ी करेक्ट है, बट देन एट द सेम टाइम इसमें प्लेयर्स का भी तो कसूर नहीं है सर। जब देखें, मुझे बताएं कि जब रूल्स रेगुलेशन इस किस्म के आ जाएंगे, अभी हम T20 पे आ गए हैं, बीच में T10 भी शुरू हो गया था, मुझे लग रहा है थोड़े अर्से बाद हम 5 ओवर की भी गेम खेल रहे होंगे सर। तो कमर्शियलाइजेशन इज ऑन इट्स पीक। आप क्या कहते हैं कि इसके हिसाब से हमें अडॉप्ट कैसे करना चाहिए, क्रिकेट को कैसे बचाना चाहिए, अगर आपको लगता है कि क्रिकेट वाकई इतनी सदियों में या दहाइयों में इतने लो पे नहीं आया था? यार क्रिकेट तो वही है भाई, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं या शोएब कह रहा है, लेकिन मसला ये है कि क्वालिटी जरूर नीचे आई है, लेकिन फाइनेंशियली तौर पे अगर देखा जाए ना, तो अब अगर हिस्ट्री अगर देखते हैं तो पहले जो रन कर रहे थे क्रिकेट बोर्ड या आईसीसी, वो डिफरेंट लोग थे। अभी ज्यादातर फ्रेंचाइज है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, मोस्टली लोग जो है फाइनेंशियल पैकेजेस देखते हैं। जहां तक एशिया कप तो गायब ही हो गया ना बीच में से, वो तो पहले ही से उनको उड़ा के रख दिया। उनको पता था कि ये नहीं होगा, आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं होगा, लेकिन सारे बोर्ड मिले हुए हैं। सिर्फ हम बीसीसीआई को हम नहीं बोलेंगे, सारे बोर्ड मिले हुए हैं। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि फरवरी मार्च में नहीं होगा, तो आगे जाके वेस्ट इंडीज ने बोला इसमें नहीं होगा। सब क्या एग्रीमेंट हुआ है, ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड कप नहीं हो रहा सिर्फ इंडिया का फायदा है। तमाम फ्रेंचाइज जो कराती है उनका बेनिफिट है इसके अंदर। सारे लोग, उससे अफेक्ट कौन हो रहा था? नेक्स्ट ईयर आईपीएल हो रही थी। तो बहुत सारी चीजें हैं कि आपको देखना पड़ेगा कि जो फिर उसके बाद नवंबर दिसंबर में आते तो बिग बैश हो रही होती है। वेस्ट इंडीज का मुझे नहीं आइडिया कब होती है। तो इसको हर एक, जितने भी बीसीसी आईसीसी में लोग हैं ना, सबको बेनिफिट है इसके अंदर। जब भी सब मिल के काम उतारते हैं, काम करते नहीं, काम उतारा जाता है। तो ये एशिया कप का काम हो या आईसीसी का वर्ल्ड कप का हो, ये उतारा गया है, सब मिले हुए आपस में। वरना कोई ऐसा नहीं था कि वर्ल्ड कप जो जिस तरह डॉक्टर ने कहा था एशिया कप हो सकता था, लेकिन पहले ही अनाउंस कर दिया सौरव गंगुली ने। वो बीसीसीआई का प्रेसिडेंट है, वो रिपोर्टर नहीं है, हमारी तरह नहीं है, वो प्रेसिडेंट है। वो मीडिया पे अगर पहले ही आके बोल दे तो इंटेंट आपको मालूम चल जाएगी। तो बीसीसीआई का प्रेसिडेंट होना, जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं, बीसीसीआई का बड़ा नाम है, लेकिन वो रिपोर्टिंग करेगा तो आपको अंदाजा हो जाता है कि अकेले का काम नहीं, उसको पहले ही से, चाहे मानी साहब ने बोला या श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने बोला, ये पहले ही से प्लान था पूरा। अच्छा सर, ये आपकी बात तो शिजाद एक और चीज इसमें ज़हन में रखना कि आईपीएल में जो प्लेयर्स खेलने आते हैं ना, जो फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, जो फॉरेन कास्ट आती है, उसकी जो प्राइस होती है ना, उसका 10% पर प्लेयर इंडिविजुअल बोर्ड को मिलता है। तो शायद पाकिस्तान के क्योंकि प्लेयर्स खेल नहीं रहे तो हमें ये इंडायरेक्ट रेवेन्यू नहीं आ रहा, लेकिन बाकी तमाम जो वर्ल्ड क्रिकेट में बोर्ड्स हैं ना, उनको फायदा हो रहा होता है। पर प्लेयर 10% बोर्ड को भी जा रही होती है, उसकी ऑफसेटिंग हो रही होती है। तो ये भी एक इंटरेस्ट है क्रिकेट बोर्ड्स का कि आईपीएल हो। एग्जैक्टली ये सर आपने बड़ा वैलिड पॉइंट किया है। लेकिन राशिद भाई ने जहाँ बात की, मैं शोएब भाई की तरफ भी बढ़ता हूँ। राशिद भाई, आपने कहा कि ये सब मिलकर ही करते हैं, ऐसे ही, या मतलब बोर्ड के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं तो वो सब आपस में बात करते हैं। लेकिन जहाँ पे ये डॉक्टर साहब ने पॉइंट रेज किया है कि यार अगर पाकिस्तान के खिलाड़ी आईपीएल में खेलेंगे नहीं तो हमारे बोर्ड को इनसिक्योरिटी तो जरूर होगी। लेकिन आज से ही सर हम 2-3 साल पहले पीछे चले जाएं तो जब हम शोज कर रहे थे, आपको याद है बिग 3 की भी बात होती थी। अब तो बिग 3 की भी बात नहीं हो रही सर, अब तो सिर्फ बीसीसीआई की हो रही है। तो हम हेजमनी तो नहीं क्रिएट करने दे सकते ना सर किसी को, या क्रिकेट को पोलराइज तो नहीं करने दे सकते। शोएब भाई क्या बात है, क्या हेजमनी, पोलराइजेशन, ये मतलब हुई नहीं। क्या मतलब, आप नहीं करने देंगे, आप कौन होते हैं भाई? हाँ बिल्कुल। तो भाई जी आप अपना घर स्ट्रॉन्ग करें, घर स्ट्रॉन्ग करते आपको जरूरत नहीं थी। लानत भेजते हम इंटरनेशनल क्रिकेट पे, नहीं खेले 20-22 साल साउथ अफ्रीकन, तो क्या हो गया, मर गए थे। सिंपल एग्जाम्पल आपके सामने थी। बात ये है कि देखिए जी, आप जिंदगी जीते हैं इज्जत के लिए, और आपको 4 बंदे सलाम इसलिए करते हैं कि आप क्रेडिबल आदमी है, और ये आपका स्टिग्मा होना चाहिए जिंदगी में, आपके ऊपर ये निशानी होनी चाहिए। बात ये है कि देखें, दुनिया में जो भी ताकतवर गुजरा है उसने कभी भी मजलूम का साथ नहीं दिया। एग्जैक्टली। वो हसन निसार साहब कहते हैं, बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं यार 800 साल पहले बादशाह इंसाफ नहीं करते थे तो आज की कर देंगे तेरे साथ। तो मेरी बात समझे, वो जूते तब भी आवाम को पड़ रहे थे, वो भूखे नंगे तब भी थे, वो आज भी भूखे नंगे आज भी ये बेचारे। वही 90% आवाम जो है ना, राशिद भाई की बात बिल्कुल ठीक है, ये बेवकूफ बनती आ रही है, बनती रहेगी। इसमें हम जो 5-10% जो लीड निकल आती है हमने से, या जो हम नीचे से ऊपर आ जाते हैं वो ठीक रह जाते हैं। बाकी अल्टीमेटली द पावरफुल मैन और द पावरफुल बोर्ड्स और द गवर्नमेंट्स, व्हाटएवर इट इज, दे रन द पॉलिसी एंड दे मेक श्योर कि तुम सफर करो। T20 ये अपना एशिया कप हो सकता था, ऑफ कोर्स हो सकता था,
कैसे नहीं हो सकता था? हो सकता। ये बाई चांस था इंडिया पाकिस्तान का एक दूसरे के साथ खेलने का, वो जाया कर दिया गया। अब इसके बड़ी रीजन है इसके पीछे, मैं जानना नहीं चाहता। T20 वर्ल्ड कप ऑब्वियसली हो सकता था, लेकिन मैंने पहले ही, मैं और राशिद भाई इस बात पे इत्तेफाक कर चुके थे, ये नहीं होने देंगे, ये नहीं होगा भाईजान। 6 महीने गुजरे तो IPL का डैमेज नहीं होना चाहिए, वर्ल्ड कप चाहे बाढ़ में। सो अगेन मैं फिर बार बार देखें, मैं एक सजेशन देता हूँ, गुजारिश नहीं कर, सजेशन दे रहा हूँ। क्रिकेट को आज हिंदुस्तान को चाहिए कि क्रिकेट को बचाए, नहीं बचाता दैट्स फाइन, इट्स ओके। मेरे हीरो को फर्क नहीं पड़ना भाई, मेरा सचिन तेंदुलकर का मैच आज भी याद रहना लोगों, मुझे क्या फर्क पड़ना? वसीम अकरम ने स्पेल पढ़े, मैं यूट्यूब पे जाकर देख लूं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। फर्क सिर्फ ये पड़ना है, क्वालिटी क्रिकेट आप देखने को नहीं मिलेगी, लोगों के मिलने डॉलर जरूर बन जाएंगे, लेकिन फॉलोइंग क्या रहेगी? मैं जब स्टार स्पोर्ट्स में 80 व्हाट दे आर लुकिंग इनटू इट, जो पैसा इंटरनेशनल क्रिकेट में जा रहा है वो भी रुक जाए, मजे की 2 बड़ी लीगें हों, 2 वर्ल्ड कप हो, बस दैट्स इट। मैं आपको बता रहा हूँ, आप बात समझने की कोशिश करें तो उसमें पैसा आपका लग जाए, उसमें मैक्सिमम टीवी राइट्स आपके पैसे निकल आए। बात ये जो ड्रामेबाजी लगी हुई है जी, कभी विक्टिम मेलबर्न में आसानी से बन जाती है, कभी कोई किसी को बंदर कह देता है वो बच जाता है, सीरियस बाइकआउट करने की बारी आती है, किधर गए तुम्हारे एथिक्स? मैं ऑस्ट्रेलिया से पूछता हूँ, कहाँ तुम्हारे एथिक्स, कहाँ तुम्हारे मॉरल्स? एक क्रिकेट बॉल स्क्रैच करने पे तो उन बच्चों को रुला दिया आपने, हाँ जी, उधर बंदर कह के निकल गए, है जी, उन्होंने कहा जी सीरीज खत्म, चलो जी काम करो, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, कोई ऐसा वाकई नहीं हुआ है। ये है आपके मॉरल ग्राउंड्स। माइक पे आवाज नहीं आई? फैंटास्टिक सर मुझे आवाज नहीं आई यार, आवाज नहीं आई तुम्हें? यार ये सारे ड्रामे छोड़ो, सीधा कहो हमें पैसों की जरूरत है, पैसे आपको BCCI से मिलते हैं, वो आप चुप करके लेते जाओ, खाते जाओ, चुप कीते जाओ, बाकी पाकिस्तान बेचारे को फैंटी लग रही, कोई बात नहीं। देखो जब तक हम जैसे लोग अभी है ना, और जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अकल आई, वो विल ब्रिंग द फंड्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट विल ब्रिंग इनटू इट। आई गारंटी यू, आई शो यू, वी विल नॉट लेट दिस बोर्ड स्टार्व, आई प्रॉमिस यू राइट नाउ। लेकिन अगर बोर्ड आज अकल के नाखून ले, हम डोमेस्टिक क्रिकेट को भी उठा सकते हैं, NC को भी उठा सकते हैं, हम पंजाब को भी उठा सकते हैं। कराची तो खैर अपना इलाका है, मसला ही नहीं है, कराची कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर बोर्ड अकल के नाखून आज ले, अगर इस तरह सिसकता रहना है बोर्ड में, दैट्स फाइन, वो खेलते रहेंगे आपके साथ। आप क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं? 7 बोर्ड उधर है, एक आप अकेले खड़े हैं, क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। उनको चाहिए पैसा, उनको चाहिए पैसा, उनको शेयर चाहिए भाई बिग 3 का। बिग 3 वाले चुप करके पैसे ले लेते हैं, बाकी जो है छान बुरे वाले, वो छान बुरा आपको पैसे पूसे मिलते रहते हैं। हेलो पकड़ो जी $50 मिलियन, हेलो $20 मिलियन, चलो जी खुश होना जी, बहुत खुश, जो को मेरे आकर। शहजाद इसमें एक टू राशिद कि ICC जो है ना वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, और जो FIFA है ना वो एक गवर्निंग बॉडी है। तो लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब है कि जो फुल मेंबर बोर्ड्स है ना उनका वोट होता है, और हर चीज वोट इन होती है। सो ये जो पोलराइजेशन की बात हो रही थी, अब तो खैर वो खत्म हो गई है, जैसा शुएब ने कहा। अब तो सिर्फ ICC से भी सारी पावर शिफ्ट होकर BCCI के पास आ गई। इवन अब ICC भी एक जो है कंडुइट बन गया है इन द हैंड्स ऑफ द मतलब इंडियन क्रिकेट बोर्ड। अब देख लें, वो जो चाहते हैं वो इंटरनेशनली भी इम्पैक्ट कर रहे हैं टूर्नामेंट्स को, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि आपकी 1963 में काम खत्म हो गया था, नस्ल परस्ती वाली साउथ अफ्रीका की बात आ गई थी, लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के पास क्योंकि 2-2 वोट होते थे, उन्होंने 1969 तक साउथ अफ्रीका को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने दी, हालांकि वो कॉमनवेल्थ से निकाल दिए गए थे, उसके बावजूद खेलने दी गई। इट वाज जब अपने पे पड़ी इंग्लैंड के, जब बेसिल डी ओलिवेरा को जाने नहीं दिया तो फिर वो खड़े हुए, तो किसने बेल आउट करवाया? पाकिस्तान के BCCB के प्रेसिडेंट अब्दुल हफीज कारदार ने जाके कहा ये वीटो खत्म करो और बैन करो साउथ अफ्रीका को, आइसोलेशन में आप भेजो तो क्रिकेट की पैरिटी वापस आएगी। तब अगर पाकिस्तान कर सकता था तो अभी भी जिस तरह बात हो रही है, अगर आप में दम हो और आप में विजन हो तो आप अब भी कर सकते हैं। बहुत आसान है, आप लोग सारे मिलके एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। इंग्लैंड ने भी कंसीड कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी कंसीड कर दिया, साउथ अफ्रीका अपने मसाइल से 2-4 है। सो टेक्निकली ICC कहीं घूम गया है, और इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो एक IPL लेके चल रही है आपकी पूरी दुनिया की क्रिकेट को। सर दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट एट द सेम टाइम। लेकिन सर जब आप ये, जैसे अभी शुएब भाई ने भी बात की कि यार हम तो बेवकूफी बन रहे हैं, लेकिन देन एट द सेम टाइम जहां पे हम पाकिस्तानी अवाम की बात करते हैं या क्रिकेट लवर्स की बात करते हैं, क्रिकेट फैंस की बात करते हैं, तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान की टीम ने हमें दिया भी कुछ नहीं है, तो फिर आप हमसे भी ना एज व्यूअर भी ना एक्सपेक्ट करें। राशिद भाई इसके ऊपर आप कुछ कमेंट कर सकते हैं कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है,
83 में इंडिया जीता और उसके बाद बुरी तरह से हार गया। 87 में ऑस्ट्रेलिया जीता, बुरी तरह उसके बाद हारा। फिर श्रीलंका जीता 96 में, बुरी तरह हारता हुआ चला गया। तो ये नहीं है कि वर्ल्ड कप जीत गए तो उसके बाद क्या किया। लेकिन अगर हम देखते हैं पाकिस्तान में इस गेम की कितनी वैल्यू है, और उस वैल्यू ऐड जो हो गई वो आपके पीएसएल में कर दी। इन बिटवीन 2016, 15, 16, 17, 18 आपका पीएसएल हुआ है और काफी स्ट्रॉन्ग पीएसएल हुआ। फाइनेंशियली तौर पे पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट मिली है। तो उसमें अगर व्यूवरशिप अगर देखेंगे पीटीवी, टाइम स्पोर्ट्स, जियो सुपर की, तो एक्सीलेंट मिलेगी आपको, बहुत ज्यादा मिलेगी। 1 महीने लोग उसको देख रहे हैं, इसका मतलब है कि क्रिकेट को बहुत ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। इस वजह से आपकी व्यूवरशिप बहुत ज्यादा, टीआरपी बहुत अच्छी है। तो ऊपर नीचे गेम होता रहता है, ठीक है। अब जो दुनिया की जो टीमें बेहतर हो गई हैं, ऑस्ट्रेलिया पहले से बेहतर थी, इंडिया ने जंप लिया 10 सालों में, फिर इंग्लैंड की टीम बेहतर हुई है वनडे में, T20 में। तो कुछ में हम लोग थोड़ा सा नीचे गए हैं, थोड़ा सा क्या, काफी नीचे चले गए। लेकिन अगर इसी तरह से मेहनत करते रहे तो वक्त आएगा कि 2, 4, 8 साल बाद जब भी होगा तो फिर आप चैंपियन किसी न किसी चीज में बनोगे। तो नॉकआउट में कुछ भी हो सकता है। जो भी जिस तरह से आप बायलैटरल सीरीज खेलते हो, जरूरी नहीं है कि आप वैसे ही आप नॉकआउट टूर्नामेंट खेलोगे। तो जीतने हारने का डिपेंड नहीं करता कि आप पूरा साल कैसा खेले, वो डिफरेंट चीज है, डिफरेंट एटीट्यूड होता है। तो पाकिस्तान की कामयाबी मिली है, 3 दफा कामयाबियां मिली है अभी हिस्ट्री में अगर देखा जाए। 92 का वर्ल्ड कप है, 2009 है, 2016-17 है। कम है वैसे, जैसे पाकिस्तान का एक नाम है उसके लिहाज से आप कम जरूर कह सकते हैं, लेकिन ठीक है, आपके शोकेस में ट्रॉफियां मौजूद हैं। अच्छा, जबरदस्त हो गया सर। लेकिन इसी में आपने एक बड़ी पते की बात की है सर, मैं कंप्लीट कर लूं कि अगर मेहनत करेंगे तो हम 8 साल में, 9 साल में ठीक हो जाएंगे। सवाल यही है, क्या हम मेहनत कर रहे हैं? मैं 8-9 के साथ 4-5 भी बोला था शायद, वो आप भूल गए। मेहनत तो यार हाँ लगे हुए हैं, मतलब जितना जिसको आता है लगे हुए हैं और कोशिश तो करते हैं, कोशिश तो कर रहे हैं। शहजाद, ब्रेक लेने से पहले एक चीज बड़ी क्लियर कर लो कि ये जो आपकी कमर्शियल प्रेडिक्शंस हो गई, अब कमर्शियल प्रेडिक्टेबिलिटी हो गई इंटरनेशनल क्रिकेट की, ये जो वल्गर कमर्शियलिज्म आया। राशिद लतीफ ने पहले दिन पहला टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का देखने के बाद कह दिया था कि ये वेस्ट इंडीज जो है, ये ऐसे लग रहा है कि इंग्लैंड हारने के लिए खेल रहा है, यू नो। और जिस वक्त मेरा छोड़ दो डॉक्टर, आपने क्या बोला था ये बताओ। मैं बताता हूँ, ठहरे। दूसरा टेस्ट मैच जब आया तो मैंने राशिद से पूछा था, मैं कहा यार ये जेसन होल्डर ने टॉस जीत के तो उनको क्यों खिला दिया, क्योंकि कहता है वेस्ट इंडीज ने हारना है। नाउ दिस इज नथिंग, ये सिर्फ एक इनसाइट है, ये कोई ऐसी प्रेडिक्शन नहीं थी, बट ये कमर्शियल वाइबिलिटी देखा करो और ऑड्स की फ्लक्चुएशन देखा करो और फिर लीग्स का इम्पैक्ट देखो इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो बार बार वही बात है जो शुएब अख्तर ने आज कोर बात कर दी है कि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट बचानी है, वरना 2 वर्ल्ड कप और 12 लीगें ही होंगी। तो इशारा काफी आपके लिए। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और खवातीन हज़रात, इसके साथ हमारा ब्रेक पे जाने का भी वक्त है। लेकिन खवातीन हज़रात, ब्रेक पे जाने से पहले हमने बहुत लंबी गुफ्तगू की कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप पोस्टपोन हो चुका है, एशिया कप भी पोस्टपोन हो चुका है। और ये वो बातें हैं जो राशिद भाई, शुएब भाई, डॉक्टर साहब 6 महीने पहले हमें बता चुके थे कि होगा यही। लेकिन जब एक लेजिस्लेटिव बॉडी ने डिसाइड कर लिया है कि उनका वर्ल्ड कप